हम बोलते हैं कि हमारा देश जो है फ्रीडम 75 इयर्स ओवर हो चुका है, लेकिन महिलाओं पे जो अत्याचार है वो पालघर डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर एक लेडीज़ कैंडिडेट है हमारे साथ, जो महिला संगठन है, उनके लिए बहुत खुशी की बात है। जो रेट से आज तक अनाज मिलता था वही रेट से दुकान में तो नहीं मिलने वाला, कुपोषण है वो बढ़ने वाला है। इसलिए हम उनको फुल सपोर्ट देने के लिए सभी से पहले ही आ चुके हैं यहाँ पर। जनता का आज रुख जो है पूरी तरीके से ये बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ में है। यहाँ ढाणू के पास वाढ़वन करके एक बंदरगाह बनाने का पूरा कोशिश कर रहा है। इससे हज़ारों जो हमारे मच्छीमार है ये पूरे बर्बाद हो जाएंगे। भारती कामड़ी जी जो है यहाँ की उम्मीदवार, उनको जिताएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम पालघर लोकसभा क्षेत्र के बोईसर विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हैं। बताते चले आज शिवसेना यूबीटी से पक्ष प्रमुख उद्धव बाला साहेब ठाकरे का यहां पर आगमन होने वाला है। तैयारियां आप देख पा रहे होंगे जोरों शोरों में शुरू है यहां पर, और यहां पर आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ में यहां पर उपस्थित है लाल बावटा कम्युनिस्ट पक्ष के लोग। क्योंकि पालघर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है, ऐसे में आदिवासियों की आवाज़ आखिर क्या है, आदिवासियों की आखिर मांग क्या है, यहाँ पर उद्धव ठाकरे को अपना समर्थन पुरजोर तरीके से दिखाने के लिए यहाँ पर कम्युनिस्ट पक्ष के लोग उपस्थित हुए हैं। उनसे सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले नमस्कार मैडम, क्या कहेंगे, क्योंकि पालघर में महिला उम्मीदवार दी गई है शिवसेना यूबीटी की ओर से, तो ऐसे में क्या कहना है आप? हमारे लिए ये खुश खबर है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं पे जो अत्याचार अभी तक तो रुके नहीं हैं। हम बोलते हैं कि हमारा देश जो है फ्रीडम 75 इयर्स ओवर हो चुका है, लेकिन महिलाओं पे जो अत्याचार है वो पालघर डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत ज़्यादा है। उनको न्याय भी नहीं मिलता है। उसके लिए बहुत सारे हमें आंदोलन तरीके करने पड़ते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वो किधर तो भी छूट जाता है। तो अगर एक लेडीज़ कैंडिडेट है हमारे साथ, तो बहुत हम एक महिलाओं के लिए हमारा जो महिला संगठन है उनके लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ, इसलिए हम इनको सपोर्ट करने यहाँ आए हैं। दूसरी बात जो है, एक राशन का जो प्रश्न है महिलाओं का, वो भी महिलाओं का प्रश्न है, महिला से जुड़ता है। क्योंकि राशन अभी क्या है कि सरकार ने कुछ बंद करने का सोच रही है, वो अकाउंट पे बैलेंस देने वाली है और उसमें खरीदो और ऐसा। लेकिन जो रेशनिंग में जो भी जो रेट से आज तक अनाज मिलता था वही रेट से दुकान में तो नहीं मिलने वाला, और उसके लिए क्या होगा कि जो कुपोषण है वो बढ़ने वाला है। पालघर में कुपोषण बहुत है। आप आश्रम स्कूल देखिए, वहाँ पे सब फैसिलिटीज़ सब है। मैं ये नहीं कहती कि फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन वो फैसिलिटीज़ उन बच्चों तक नहीं पहुँचते, उन महिलाओं तक नहीं पहुँचते हैं। कहीं ना कहीं वो कुछ भी उधर तक पहुंच नहीं पाते हैं। उसका कोई जिम्मेदार एक प्रशासन ही है। इसके लिए निश्चित तौर पर भारती कामड़ी ने जमीनी स्तर पर कुपोषण के लिए काम भी किया हुआ है। हाँ, इसलिए हम उनको फुल सपोर्ट देने के लिए सभी से पहले ही आ चुके हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से पालघर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन ऐसे में यहाँ पर बीजेपी, इसके पहले भी बीजेपी और शिवसेना का जब गठबंधन था फिर भी वही लगातार चुन के आ रहे हैं, तो इस बार क्या लगता है? इस बार ये लगता है, इस बार भी कह रहे हैं मोदी की लहर है। लहर है, ये बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन आप अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करो तो बहुत जगह पे उनका विरोध सामने से हो रहा है। और पालघर की बात करें तो ये जो वाढ़वन बंदर का जो मुद्दा है वो किनार पट्टी के मच्छीमार लोगों के लिए बहुत ही घातक ऐसा परिणाम करने वाला जो मुद्दा है, वो सरकार उसको रोक नहीं रही है। वो उसके अपोज में जाने वाले मतलब वो मुद्दे को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीजेपी और वो शिंदेगढ़ के प्रशासन के अपोज चले गए हैं लोग। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। ये भारती कामड़ी के लिए सुनहरा मौका रहेगा। और लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे, यहाँ पर आप वरिष्ठ हैं, क्योंकि पालघर लोकसभा क्षेत्र जो है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे में अभी आज उद्धव बाला साहेब ठाकरे यहाँ पर आने वाले, क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी ये जो चुनाव है पालघर के लोकसभा का, इसमें बहुत बड़े सवाल यहाँ पर है पालघर के अंदर।
जनता का आज रुख जो है पूरी तरीके से ये बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ में है। और इसका कारण है कि महंगाई बहुत ज़बरदस्त बढ़ रही है, ज़ोर से बेरोज़गारी बढ़ रही है। यहाँ का आदिवासी बहुत बड़ा इलाका है, वो उनको ज़मीन का अधिकार ये अभी भी मिल नहीं रहा है। और यहाँ पे और एक बहुत महत्वपूर्ण लोकल जो इशू है, ये आज ये केंद्र सरकार यहाँ ढाणू के पास वाढ़वण करके एक बंदरगाह बनाने का पूरा कोशिश कर रहा है। इससे हज़ारों जो हमारे मच्छीमार हैं ये पूरे बर्बाद हो जाएंगे, किसान बर्बाद हो जाएंगे और पूरी यहाँ की जनता ये वो बंदरगाह होने की वजह से वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसको बहुत ज़बरदस्त विरोध है यहाँ पे और इसलिए भी लोग यहाँ महाविकास आघाड़ी को ही मतदान करेंगे और भारती कामड़ी जी जो है यहाँ की उम्मीदवार उनको जिताएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये मुद्दे तो थे जिस पर आप बीजेपी के विरोध में हैं, लेकिन अभी यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी लोकल लेवल पर बात की जाए तो वो भी उम्मीदवार उतारने और जीतने की बात कह रही है और दूसरी तरफ महायुति भी उम्मीदवार उतारने और जिताने की बात कर रही है। इससे पहले भी देखा गया है कि बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन की जो सरकार थी उसमें भी उनका ही सांसद यहाँ पर बैठा था। तो क्या लगता है इस बार भारती कामड़ी का पलड़ा भारी हो पाएगा? बिल्कुल भारी हो पाएगा, क्योंकि आज पूरे महाराष्ट्र में आप देखेंगे और पूरे देश में देखेंगे तो इंडिया करके जो ये है ना अलायंस, ये महाविकास आघाड़ी यानी क्या है, वो इंडिया अलायंस का भाग है। और पूरे देश में इंडिया अलायंस जो बीजेपी के खिलाफ में आज लड़ रहा है, अलग अलग राज्यों में बहुत अच्छी तरीके से। अभी 9 अप्रैल को ये महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मुंबई में, सभी 48 जगहों के ऊपर उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए गए, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला डिक्लेयर कर दिया गया। तो पूरी एकता के साथ ये लड़ेगी और यही पूरे जनता के अंदर यही है कि अगर बीजेपी को कोई हराएगी तो इंडिया का अलायंस हराएगा, महाविकास आघाड़ी हराएगी। इसलिए जो भी कोई बीजेपी को नहीं चाहते तो वो इसी क्षेत्र में भारती कामड़ी जी को ही मतदान करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनावी प्रचार को लेकर आज उद्धव बाला साहेब ठाकरे पहली बार पालघर लोकसभा में पधार रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? कितनी ऊर्जा है उन्हें सुनने के लिए? उत्सुकता बिल्कुल बहुत उत्सुकता है, क्योंकि आज उद्धव ठाकरे ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, ये पूरे महाविकास आघाड़ी के एक वो नेता है और पूरे उसके अंदर आघाड़ी के अंदर जो बहुत सारे पार्टियाँ हैं तो उन सबको रिप्रेजेंट करने का। और बाकी भी आज लोग होंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के होंगे, हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के होंगे और भी दूसरे लोग कई यहाँ इस मीटिंग में होंगे। अभी आप देख रहे ये सब लाल झंडे वाले लोग यहाँ आप देख रहे हैं, ये सब हमारे CPIM के लोग हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के, और भी कई लोग आएंगे, दूसरी भी पार्टियाँ का भी लोग आएंगे और ये बहुत ज़बरदस्त सभा होगी, हिट होने वाली है सभा। तो आपने सुना, साफ तौर पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट यूनियन के लोगों का कहना है कि ये सभा हिट होने वाली है, हाउसफुल होने वाली है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लाल बावटा के लोग पुरजोर समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क पर छाह देखकर किनारे पर बैठे हुए हैं और शाम होने का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब उद्धव बाला साहेब ठाकरे यहाँ पर पधारते हैं, उनका पदार्पण होता है और वो क्या कहते हैं, किन मुद्दों पर बातचीत करते हैं। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर भारती कामड़ी ही सांसद के तौर पर चुनकर आने वाली है। ऐसे में अब ये बात आगे क्या कुछ रंग रूप दिखाती है ये देखना होगा, लेकिन इनके कहने से ये बात में वजन इसलिए ज़रूर आ जाता है क्योंकि पालघर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और आदिवासियों का समर्थन भारती कामड़ी, क्योंकि एक आदिवासी नेत्री है, ऐसे में उन्हें पुरजोर तरीके से दिया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।